दिलदास कोस्तानी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगा। ये माशाल्लाह 16 माह के अंदर अवाम को तो कुछ नहीं मिला, लेकिन एक चीज़ तो मिल गई है कि बड़े भाईजान का कमबैक हुआ है, एक शान शौकत के साथ, शान शान उनके। अच्छा हो गया आपके लिए, और तो कुछ भी नहीं दिया आप लोगों ने। बड़ी मेहरबानी, आपने मुझे मदऊ किया अपने प्रोग्राम में। देखिए, 16 महीने में हमने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हमने जो कहा था कि हमने अपनी सियासत के बजाय रियासत को तरजीह दी, और अब वक्त आ गया है, जो मसाइल हैं और जो इश्यूज़ हैं, जो बेरोज़गारी है, महंगाई है, और पाकिस्तान में जो मईशत के इश्यूज़ हैं, हम इंशाल्लाह पाकिस्तान की अवाम अगर मुस्लिम लीग नून को, हमारे कायद नवाज शरीफ साहब को चौथी दफ़ा मैंडेट देगी वज़ीर आज़म होने का, तो हमने पहले भी, नवाज शरीफ साहब ने पहले भी डिलीवर किया है, और 2013 से लेकर 17 तक एक पाकिस्तान की तरक्की का सुनहरी दौर था। और जो हमारा जलसा हुआ 21 तारीख को, जो पाकिस्तान के अवाम ने पूरे पाकिस्तान से पंजाब बशमूल सिंध, KPK, बलूचिस्तान, GB, आज़ाद कश्मीर, अवाम ने एतमाद का इज़हार किया है और उम्मीद नवाज शरीफ की तरफ लगाई है। तो ये उम्मीद की जो फ़िज़ा है, या जो उम्मीद पाकिस्तान की कौम समझती है कि उनके मसाइल का मदावा नवाज शरीफ साहब कर सकते हैं, और हमारा मसीहा नवाज शरीफ साहब है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से हम डिलीवर करेंगे, अगर अवाम ने हमें मौका दिया। जो बात आपने कही कि 16 महीने के हवाले से, या आपने जो बात कही कि मियाँ नवाज शरीफ साहब को जो एक अदालतों की तरफ से जो उनके हक़ में फ़ैसले आ रहे हैं, तो देखें, नवाज शरीफ साहब अगर बाहर गए थे तो को जेल तोड़ के नहीं गए थे, अदालती फ़ैसलों के तहत गए थे। ठीक है, अब भी आए हैं, इन्हीं अदालतों के आगे आके नवाज शरीफ साहब ने सरेंडर किया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आगे सरेंडर किया है, तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए। तो अगरचे सारे झूठे केसेस थे, सारे ये कहानियां बनाई गई थी, और उनकी सिर्फ नवाज शरीफ साहब ने ये तकालीफ ज़्यादती जुल्म बर्दाश्त नहीं किया है, इस कौम ने भी ज़्यादती बर्दाश्त की है। जो आज आप इशू बता रहे हैं, वो इन फैसलों की वजह से है, इस कौम उन जजेस के फैसलों की वजह से कौम भी भुगत रही है। हमने भी वो जबर और जुल्म बर्दाश्त किया है। तो अब वक्त आ गया है कि हम अपनी कौम के मसाइल को हल करें, इस मुल्क के को उसी डगर पे ले जाएं। तो तब हल करेंगे ना जब इलेक्शन होंगे, साफ शफाफ इलेक्शन होंगे, आप इलेक्ट होंगे, हुकूमत में आएंगे। आप तो इस तरह बात करते हैं जैसे आपको आज हुकूमत मिल गई है, कहीं ना कहीं लोहे कलम में फैसले हो चुके हैं कि आपने 2023 या 24 के अंदर आपने हुकूमत लेनी है। ऐसा तो नहीं होता ना, इतने कॉन्फिडेंट होकर ना कहा करें। आप कहें इलेक्शन होंगे, अगर हम जीते, अवाम ने वोट दिया, फिर आप तो ऐसे फैसला सुना रहे हैं कि भाई हम नहीं संभालना इस कौम को, जैसे आपने लिखवा के आ गए हैं, आपके इलेक्शन आपका है। मैंने यही कहा कि अगर पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ साहब को मैंडेट देगी, जो चीखें हमारे मुखालफीन की बता रही है, उनको नजर आ रहा है कि पाकिस्तान की अवाम ने फैसला, इसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, चीखें मारने वालों में। हम बड़े एतमाद से, हाँ जी, पीपल्स पार्टी भी शामिल है चीखें मारने वालों। चीखें तो सबकी अभी चीखें आज अगर ये सारी बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि लाडला है, NRO है, उनको ये नजर नहीं आता कि 2018 में नवाज शरीफ साहब को माइनस किया गया, उनकी बेटी को बाहर किया गया, उन लोगों को, हमारे दोस्तों को वो वक्त याद नहीं है। तो उसलिए ये मुतालबा नहीं कर रहे थे उस वक्त। ये मुतालबा करते कि नवाज शरीफ साहब के बगैर इलेक्शन नहीं होगा। आज ये बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब को तेज रफ्तारी से रिलीफ मिल रहा है। जो नवाज शरीफ साहब को इस मुल्क में 3 दफा इलेक्शन से रोका गया है, 2002, 2008, 2018, तब ये मुतालबे क्यों नहीं हुए कि नवाज शरीफ साहब को मैदान में लाएं? उसके बगैर इलेक्शन नहीं हो सकता। 2008 में, सॉरी, अब चलें पंजोता साहब, नवाज शरीफ साहब के खिलाफ ये जो फरमाइशी फैसले आए, ये नवाज शरीफ साहब को दूर किया गया इलेक्शन से, मरियम नवाज साहब को दूर किया गया, चलें, आपकी बात सारी समझ आ गई ना, हमारे मैंडेट को चुराया गया।